हर हर महादेव। आइए श्रवण करते हैं प्रदोष व्रत कथा। प्रदोष व्रत कथा भगवान शिव का व्रत है। प्रदोष के दिन भगवान शिव की पूजा करने से महादेव की कृपा मिलती है। स्कंद पुराण के अनुसार, हिंदू धार्मिक तथ्यों के अनुसार प्रदोष व्रत का उल्लेख किया गया है। प्रदोष महीने में शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष 2 बार आता है। त्रयोदशी के शाम को प्रदोष व्रत किया जाता है। इसके करने से कामनाओं की पूर्ति होती है। प्राचीन समय में एक बहुत ही गरीब विधवा ब्राह्मणी थी। जीवन यापन करने के लिए वह विधवा ब्राह्मणी अपने पुत्र को साथ लेकर सुबह सुबह भिक्षा लेने को निकल जाती थी और शाम होने पर भिक्षा वापस लाती थी। एक दिन वह विधवा ब्राह्मणी भिक्षा लेकर वापस घर आ रही तो उसने नदी के पास एक सुंदर बालक दिखा। उसे विधवा ब्राह्मणी बालक को नहीं पहचानती थी। वो विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त था। धर्मगुप्त को शत्रुओं ने युद्ध में हराकर उसे उसके राज्य से बाहर निकाल दिया था। एक युद्ध में धर्मगुप्त के शत्रुओं ने धर्मगुप्त के पिता की हत्या करके राज्य छीन लिया था। पिता की मृत्यु से धर्मगुप्त की माता को आघात लगा। उनकी भी मृत्यु हो गई। तब धर्मगुप्त अपना राज्य छोड़कर नदी के किनारे पर बैठा था। ब्राह्मणी को उस बालक पर दया आई। उसे अपने घर ले आई। पुत्र के समान प्रेम करने लगी। विधवा ब्राह्मणी धर्मगुप्त से अपने पुत्र के समान प्रेम करती थी। राजकुमार धर्मगुप्त भी उस विधवा ब्राह्मणी के साथ रहकर खुश था। कुछ समय के पश्चात वह विधवा ब्राह्मणी दोनों बालकों के साथ मंदिर में दर्शन करने के लिए गई। मंदिर में उन्हें ऋषि शांडिल्य मिले। शांडिल्य बहुत ही महान ऋषि थे जिन्हें सभी लोग मानते थे। जब सब ऋषि शांडिल्य ने धर्मगुप्त को देखा तो बताया कि यह विदर्भ देश के राजा का पुत्र धर्मगुप्त है। इसके पिता युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। ऋषि शांडिल्य ने जब ब्राह्मणी को ये बात बताई तब विधवा ब्राह्मणी को सभी बातें पता चली और बड़ी दुखी हुई। तब ऋषि शांडिल्य ने कहा कि हे ब्राह्मणी, तुम प्रदोष का व्रत करो, इससे सारे दुख दूर होंगे। शांडिल्य ऋषि की आज्ञा का पालन करते हुए विधवा ब्राह्मणी और दोनों बालकों ने प्रदोष व्रत करना आरंभ किया। तीनों ऋषि शांडिल्य द्वारा बताए गए नियमों का पालन करते हुए वीर व्रत करने लगे, पर उन्हें व्रत के फल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। कुछ समय व्यतीत होने पर दोनों बालक जंगल में गए। तब वहां उन्होंने देखा कुछ गंधर्व कन्या घूम रही हैं। ब्राह्मणी का बालक अपने घर वापस आ गया, लेकिन राजकुमार वहीं ठहर गया। वो अंशुमती गंधर्व कन्या को देखकर आकर्षित हो रहा था और वहीं बात कर रहा था। दोनों में प्रेम हो गया। तब धर्मगुप्त ने अंशुमती से विवाह के लिए कहा तो अंशुमती ने अपने पिता से मिलने को कही। पिता को पता चला तो वो भगवान शिव की आज्ञा का पालन करते हुए अपने पुत्री अंशुमती का विवाह धर्मगुप्त से कर दिया। विवाह के पश्चात राजकुमार चंद्रगुप्त की किस्मत के सितारे वापस पलटने लगे। राजकुमार धर्मगुप्त ने संघर्ष करके गंधर्व सेना का निर्माण किया और विदर्भ देश पर आक्रमण कर विजय प्राप्त की। कुछ समय व्यतीत होने पर धर्मगुप्त को यह पता चला कि उन्होंने जो कुछ भी हासिल किया है वह विधवा ब्राह्मणी और राजकुमार के प्रदोष व्रत करने का फल है। उनके प्रदोष व्रत करने से शिव प्रसन्न हुए, जिससे जीवन की समस्त कठिनाइयाँ दूर हुई। तभी से धर्मगुप्त भी प्रदोष व्रत करने लगा और भगवान शिव की कृपा प्राप्ति के लिए अपने नगर में उसने शिव मंदिर का निर्माण भी कराया और भगवान शिव अति प्रसन्न हुए। इस दिन भगवान की आरती और उनका पूजन वंदन करना चाहिए। जब सूर्यास्त हो रहा है उस समय भगवान शंकर के मंदिर में जाएं और दूध, दही, घी, शहद, मीठा जल आदि चढ़ाकर बेलपत्र, समी पत्र, तुलसी मंजरी की कुश, दूर्वा आदि चढ़ाएं। नाना प्रकार के फूल चढ़ाएं, आक, धतूरा आदि का, और भगवान शिव के मंदिर में दीपक जलाएं। बिना टूटा हुआ चावल अक्षत चढ़ाएं और भगवान को प्रणाम करें, भोग लगाएं। इस तरह से करने से स्तुति करें, भगवान निश्चित ही प्रसन्न होंगे, अन्न पुत्र धन देंगे।
तथा कोई मन में कामना है तो वह भी पूरी करेंगे। बोलिए उमापति महादेव की जय।